अपना तो बड़ा मुंह सजा के बैठी थी कि मुझे भी अंबानियों की शादी में बुलावा आएगा, बट मुझे कोई बुलावा नहीं आया। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे लुक ही क्रिएट कर लेती हूँ राधिका मर्चेंट का। ये वाला लुक तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट था और ये वाला लुक मुझे थोड़ा कम पसंद आया था, लेकिन लोगों ने मेरी जान खा ली। सो इसलिए मैं ये वाले लुक को रिक्रिएट करूँगी। सो आमिर क्या करते हैं अपने चेहरे पे, क्या लगाते हैं, कैसे मेकअप करते हैं, आज मैं आपको सिखाऊंगी। सो यहाँ पे मैंने एम्ब्रोलिस की क्रीम लगा ली थी। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि क्रीम अच्छी तरीके से भर भर के लगानी है, बिकॉज हमें बेस अपना ग्लॉसी ही रखना है और हाइड्रेटेड रखना है। उसके बाद कोई भी अच्छी सी लिप बाम लगा लेनी है, एकदम जैसे मेरा मुंह हाइड्रेटेड दिख रहा है वैसा ही दिखना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे मैक की कलर करेक्शन पैलेट लिया है, जिसमें से मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर लिया है और अपने सारे मुंह पे लगा लिया है जहाँ जहाँ पे मेरे पिगमेंटेशन थी। देखो शादी पे अगर बुला लेते तो मैं भी कहीं चली जाती और थोड़ी सी मैं भी मीडिया में आ जाती, लेकिन छोड़ो कोई ना, यहाँ पे ही तैयार हो जाती हूँ और यहाँ पे ही फेमस हो जाती हूँ। अब मैंने नार्स का शेड लगाया था कैरेमल का कंसीलर और इसको अपने फाउंडेशन ब्रश से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया था, ताकि ये भी ब्लेंड हो जाए जैसे अपनी ज़िंदगी में मैं ब्लेंड हो चुकी हूँ। सो अब मैं इसके बाद लगाऊंगी, सोच रही थी कि चिक्स पे क्या लगाऊं, सोचा फाउंडेशन नहीं लगाती, तो मैंने बिना फाउंडेशन का मेकअप कर लिया और चिक्स के ऊपर अपने पिक्सी का महंगा वाला ब्लशर लगा लिया, क्योंकि अंबानियों की शादी में जाना था तो थोड़ा सा वैसा लुक भी तो आना चाहिए ना अमीरों वाला। इसलिए मैंने इतना महंगा ब्लशर लगाया और इसको अच्छी तरीके से अपने ब्लश को ब्रश कर लिया अच्छी तरीके से, ताकि वो ब्लेंड हो जाए। मैं तो खुशी के मारे लगता है सब कुछ भूल जाऊंगी कि मुझे उनकी शादी में जाने का मौका मिल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं जाने वाली उनकी शादी में, और इसलिए मैं सोचा चलो मेकअप लुक ही क्रिएट कर लिया जाए। सो अब मैं करूँगी कॉन्टोर के लिए मैंने वही पैलेट में से डार्क शेड लिया है और इसको अपने पूरे के पूरे जो मेरे कॉन्टोरिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे लगाया है। अभी इस फ्लैट ब्रश से लगाया है और ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी, बिग ब्लेंडिंग ब्रश से। देख लेना आप लोग कैसे कर रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया है ताकि मेरा मोटापा थोड़ा सा छुप जाए, जो कि नहीं छुप रहा है मेरी लाख मेहनत करने के बाद भी। सो कोई ना, देखते कैसे लगता है अभी कॉन्टोर करने के बाद जो मेरा पकौड़े जैसा नाक है उसको भी पतला करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो कैमरा सीधा मेरी नाक पे ही जाता है और हाईलाइट करता है मैं सबको। तो नाक अपना मैंने अच्छी तरीके से कॉन्टोर कर लिया है और अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ टू फेस का कंसीलर। जैसा कि मैंने आपको बताया अमीरों वाला मेकअप करना है, तो सारे प्रोडक्ट जो मैंने खरीदे अपनी किडनी बेच के खरीदे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़े हैं मुझे। अब मैंने इसको लगा लिया। ये शेड थोड़ा लाइटर है मेरे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी खाली हम कंसीलर से मेकअप कर रहे हैं तो मैं इसके साथ ही सारा कवर अप करके आपको दिखाती हूँ। इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है और फाउंडेशन ब्रश आज जो है वो आज हमारा एकदम मैजिक करने वाला है। अभी देखो कैसे इस सेम फाउंडेशन ब्रश को मैंने लिया है और अपने सारे जो मैंने अपना वर्क किया था उसके ऊपर हल्का सा स्मूथ आउट करने के लिए उसी से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया है पूरे फेस पे, ताकि कोई हार्श लाइंस ना दिखे। सो मैं इसके बाद पाउडर से सेट करूँगी अपनी अंडर आइज, और बेस को ज़्यादा पाउडरी नहीं बनाएंगे, इसको फ्लॉलेस रखेंगे। यहाँ पे मैंने लॉरा मर्सिए का फेस पाउडर और यू कैन से कॉम्पैक्ट और आप कह सकते हो लूज़ पाउडर यूज़ किया है, ताकि मेरी लाइंस छुप जाएं सारी की सारी और जितना भी ऑयलीनेस है वो सारी हट जाए। मेक श्योर कि ज़्यादा ड्राई नहीं करना, क्योंकि हमें थोड़ा सा अमीरों वाला लुक करना है और अमीर जितने होते हैं वो पाउडरी लुक थोड़ा कम ही करते हैं, जैसे कि हम करते हैं। सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरे बेस को हम अच्छी तरीके से सेट करेंगे, कम पाउडर से, लेकिन अच्छी तरीके से डैप कर करके। अगर आपको इसका अनकट देखना है ना तो आप मेरी लाइव देख सकते हो, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी। सो उसमें अनकट है, ये तो फिर एडिटेड है। सो आंखों के लिए जैसे कि राधिका मर्चेंट ने एकदम न्यूट्रल सा लुक किया था, वैसा ही मैं भी काजल और सिंपल आई शेडो के साथ एक न्यूट्रल सा शेड कर रही हूँ। यहाँ पे कोई भी क्रीम काजल पेंसिल ले लो, उसको आईज पे लगा के अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लो, और कोई भी पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रिसाइजली नहीं, मोटा मोटा ब्लेंड कर लो
और यहाँ पे नॉटी पैलेट जो हुडा की है उसमें से मैंने ब्राउन कलर लिया है। अगर आपके पास कोई है जिसमें ब्राउन कलर हो, वो वाला ब्राउन कलर उठा के अपनी आंखों पे लगा लेना और उसको अच्छी तरीके से काजल के साथ ही ब्लेंड कर देना, ताकि ये दोनों का अच्छी तरीके से मिलन हो जाए, जैसे कि अनंत और राधिका का शादी में मिलन हो रहा है वैसे हमें अपने आई शेडो और काजल को भी ब्लेंड कर देना है। फिर उसके बाद लगाएंगे लैशेस, क्योंकि हमारी ढुली ढुली सी आंखों को थोड़ा उठाना भी तो है। लैशेस लगाने के बाद मैंने अपने आईब्रोज को थोड़ा सा तीखा किया है। एक चीज का ध्यान आपने रखना है कि अपने आईब्रोज को ज्यादा काला काला नहीं करना, क्योंकि उसने भी बहुत हल्का नेचुरल इफेक्ट दिया है। सो हमें अपनी आईब्रोज भी थोड़ी नेचुरल ही रखनी पड़ेंगी, ये नहीं कि पेंट वाले शिंगचन जैसे आईब्रो बना के हम चले जाएं। एकदम न्यूट्रल से आईब्रोज रखेंगे। उसके बाद हम करेंगे अब मस्कारा। अगर बाई चांस मुझे राधिका की विदाई देख के रोना आ गया तो मेरा मस्कारा अच्छी कंपनी का होना चाहिए और वाटर प्रूफ होना चाहिए, इसलिए मैंने मेबेलिन का ये वाला मस्कारा लगाया है, ताकि मेरी आंखों से कोई भी आंसू गिरे तो मेरा मेकअप ना खराब हो। अच्छी तरीके से मैंने अपनी लैशेस को कर्ल कर लिया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि हाँ मेरी आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, लेकिन अंडर आइज रह रही थी। अब मैंने सेम काजल का ब्रश जो मैंने ब्लेंड किया था ऊपर, उसी से मैंने जो बची हुई मेरे ब्रश में प्रोडक्ट था उसी से मैंने अंडर आई कर लिया, कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लिया। और सेम मस्कारा अपनी आंखों के नीचे भी अच्छी तरीके से लगा दिया लोअर लैश के लिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा सिंपल लुक आईज का था तो हमें अपनी आई लैशेस को ही इन्हांस करना पड़ा। सो अच्छी तरीके से भर भर के मैंने मस्कारा लगाया। उसके बाद लिप लाइनर की बारी आई। ये दोनों लिप लाइनर स्विस ब्यूटी के हैं, एक है डार्क चॉकलेट शेड और दूसरे का शेड मैं आपको कमेंट में बता दूंगी या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बिकॉज मुझे वीडियो बनाते वक्त तो याद नहीं आ रहा था। सो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया, अगर आपको चाहिए होगा तो आप वहाँ से देख लो और ले लेना। दोनों नायका अमेजोन हर जगह अवेलेबल है। और ये देखो मैंने अभी लिपस्टिक लगाई है, और आज मैं लिपस्टिक भी नहीं लिप लाइनर से ही, जैसे कंसीलर से मेकअप करा है वैसे ही मैंने सारा लिप लाइनर से कर लिया है मेकअप। और इसके बाद मुझे ना मतलब कि मेरे को लग रहा था कि लिप्स ना वे थोड़े से डल डल से लग रहे हैं, तो फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ा छोड़ के देखते हैं, अगर मुझे लगेगा तो फिर मैं इनको ग्लॉसी कर लूँगी। उसके बाद मैंने अपनी गाल चमकाए, क्योंकि इतनी महंगी शादी में मेरे गाल भी तो अच्छी तरीके से चमकने चाहिए, इसलिए मैंने अपने गालों पे लगाया भर भर के हाइलाइटर। और उसके बाद लगाई एक छोटी सी बिंदी। और बिंदी लगाने के बाद मैं देख रही हूँ कि मुझे लिपस्टिक में थोड़ा डलनेस लग रही है, तो मैंने यहाँ पे एल्फ का लिक्विड हाइलाइटर यू कैन से कि लिप ग्लॉस अच्छी तरह लगा लिया। एंड हेयर्स द फाइनल लुक। आप बताओ ये लुक आपको कैसा लग रहा है, ये लग रहा है कि नहीं लग रहा राधिका मर्चेंट से मैच करता हुआ? बिकॉज मैंने तो देखो सारे अमीरों वाले प्रोडक्ट लगाए हैं, और मैं सोच रही हूँ कि काश मुझे भी बुला लिया होता शादी पे, तो मैं भी थोड़ा चमक जाती और थोड़ा सी फेमस हो जाती। सो आप लोग को ये लुक कैसा लगा आप मुझे बताना, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आप मुझसे पूछ लेना।